नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू शुक्ला आपके सामने। आज मैं एक बहुत ही गूढ़ विषय पर चर्चा करने आई हूँ, जो हम सभी की लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि लाइफ में किसी कार्य के लिए श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। जब आप पूरे मन और शिद्दत से जब आप किसी की श्रद्धा करते हैं, भक्ति से कार्य करते हैं, तो वो कार्य पूर्णतः सिद्ध होता है, क्योंकि आप उस समय रिसेप्टिव हो जाते हो। आपका लॉजिकल जो ब्रेन है वो स्टॉप हो जाता है और आपका इमोशनल ब्रेन जिसको कहते हैं, आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो रिसीव करता है। जो आप उसे देते हो वो एक्सेप्ट करता जाता है। ऐसे ही जैसे कोई छात्र जब पढ़ाई कर रहा है और उसे ये लगे कि जो वो पढ़ रहा है वो जो उसको दिया जा रहा है ज्ञान, वो उसके लिए बहुत ही लाभकर है, तो वो रिसेप्टिव हो जाता है और उसे पूरी तरह से अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो चीज़ हम पूरी रिसेप्टिव मोड से एक्सेप्ट करते हैं, वो पूरा का पूरा हमारे अंदर इनर कॉन्शियस में एक्सेप्ट हो जाता है और वो हमेशा याद रहता है। और जो चीज़ जिसमें हम अपना तर्क लगा देते हैं, वो हमें कभी नहीं आता है। अब जैसे आजकल क्या हो रहा है, बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं पढ़ाई से, वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। उसका भी कारण यही होता है। पेरेंट्स जब बच्चा पढ़ रहा है, क्या तुम्हारी जैसे पेरेंट्स से कह दिया, अरे तुम्हारे टीचर्स को कुछ नहीं आता है, तो क्या होगा, उसका ब्रेन लॉजिकल में आ जाएगा। तो जो शिक्षक से उसे मिलना चाहिए वो उसे स्टोर नहीं करेगा, उससे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। या कोई भी बच्चा है पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है, तो हम टीचर्स क्या कहते हैं, अरे तुम गधे हो, ठीक है, तो हमने क्या किया, या तुम्हारी बुद्धि है कि नहीं है, बुद्धिहीन हो। ऐसे शब्द जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि वो लॉजिकल ब्रेन में चला जाता है और वो रिसीव नहीं कर पाता, और फिर वो स्लो डाउन होता चला जा रहा है। तो इसलिए पहली बात तो ये, संवाद करते समय शब्दों का सही चयन किया जाए। किसी को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या कोई भी हो, उसको कभी भी निगेटिव नहीं देना है। आप बुरे हो, आप अच्छा नहीं कर सकते हो, आपको कुछ नहीं आता है। देखिए, उसका भी एक चीज़ है कि एक स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है, कुछ दिन पहले मैंने सुनी थी, जिसमें क्या हुआ कि दो बच्चे, एक 16 साल का और एक 8 साल का बच्चा, दोनों खेल रहे थे। और खेलते खेलते एक कुएं के पास खेल रहे थे, और खेलते खेलते जो 16 साल वाला था कुएं के अंदर गिर गया। अब उस छोटे बच्चे को लगा कि अब कैसे बुलाए, जब तक लोगों को बुलाएंगे तब तक तो भैया डूब जाएंगे। तो उसने क्या किया, वहाँ पड़ी हुई रस्सी नीचे डाली और उससे कहा कि मैं जोर से पकड़े हूँ, आप ऊपर चले आइए। बच्चा अपनी पूरी ताकत से उस रस्सी को पकड़े रहा जब तक कि वो भैया बाहर नहीं आ गया। जब भैया बाहर आ गया तो वो गांव पहुँचे और गांव में सबको बताया कि भैया पानी में गिर गए थे और मैंने निकाल लिया। और जिसने निकाला, जो पानी में गिरा था, उसने भी बताया। तो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि एक 8 साल का बच्चा 16 साल या 15 साल के बच्चे को कैसे बाहर निकालेगा। निकाल सकता है 8 साल का भी बच्चा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने की क्षमता रखता है, पूरी तरह से, पूरी ताकत से उसके अंदर वो ताकत होती है। लेकिन हमारे नेगेटिव विचार उसकी ताकत को कमज़ोर कर देते हैं और हावी हो जाते हैं नेगेटिव विचार, और उसको वो काम करने से वंचित कर देते हैं। तो ऐसे में किसी को भी कोई भी नेगेटिव विचार तो नहीं देना चाहिए कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बस अगर किसी में स्किल कम है तो उसे अपनी स्किल को डेवलप करना है, उस क्वालिटी को बढ़ाना है। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप अपने आप को बेस्ट साबित कर सकते हैं। कोई सोच ले कि मैं तैराक हूँ, है ना, स्किल डेवलप की बात अगर मेरी आई तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई सोचे तैराक हूँ, तो तैराक तो हो सकता है, कोई भी बंदा तैराक हो सकता है, लेकिन बीच धारे में तभी आप जा सकते हैं जब आपको स्विमिंग आती है। तो आपको उस स्किल को डेवलप करना होगा। आप कुछ भी कर सकते हो अपनी लाइफ में, पहली बात।
दूसरा, जो भी चीज़ आपको दी जा रही है आप उसे रिसीव करें और अगर कोई नकारात्मक देता है तो उसको स्टॉप कर दें, क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी श्रद्धा किसी लॉजिक पे नहीं की जा सकती। भगवान है या नहीं है, अगर आप इस तर्क में पड़ जाएंगे तो आपके अंदर का जो डिवोशन फीलिंग्स है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए अगर डिवोशन फीलिंग को बढ़ाना है तो श्रद्धा रखनी है। तो वही चीज़ मैं छात्रों से, अभिभावकों से, मैनेजमेंट से या किसी भी व्यक्ति से यही कहती हूँ कि जब आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो उस पर विश्वास कीजिए, तभी आप पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे, अन्यथा आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और जैसे मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय से कहता है कि ये लोग कुछ नहीं करते, तो जब आप बार बार कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे आपने क्या किया, उसका मनोबल डाउन कर दिया, उसके कार्य करने की क्षमता को रोक दिया। तो वो जो चाहेगा, अच्छा भी करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहली बात, उसकी कार्य करने की क्षमता को हमेशा बढ़ाइए, उसे मोटिवेट कीजिए। जैसे जैसे आप उसे मोटिवेट करेंगे वो अपना कार्य बेस्ट करेगा। वैसे ही अभिभावक अपने बच्चों को बढ़ाइए कि आपका टीचर आपको जो नॉलेज दे रहा है वो आपके लिए यूज़फुल है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ऐसा कोशिश कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। तो हमेशा जब भी आपको कुछ रिसीव करना है तो आपको बिलीव करना होगा कि जहाँ से मुझे मिल रहा है वो सही मिल रहा है। तो आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे और कभी भी अनसक्सेस नहीं होंगे अपनी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप उसे रिसीव कर रहे हैं। और जब आप रिसीव करते हैं तो आपका राइट ब्रेन वर्क करता है और वो रिसेप्टिव मोड पे होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए तर्क के बिना, भगवान है या नहीं है उस पर अगर तर्क पे जाएंगे तो आप कभी भी अपनी अंदर की शक्तियों को नहीं जागृत कर पाएंगे। तो इस तर्क में मत पड़िए, आप बिलीव कीजिए। बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर रिचुअल्स, बिलीव योर गॉड्स। बिकॉज जब आप अपने आप पे बिलीव करते हैं, अपने रिचुअल्स पे बिलीव करते हैं, तभी आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ, जो आपका दिल करे वो करें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।